ये एक ऐसी कहानी है जहाँ एक कपल को परफेक्ट घर की तलाश एक ऐसी दुनिया में ले जाती है जहाँ से निकलना नामुमकिन है। कहानी की शुरुआत एक कपल को दिखाते हुए होती है जिनका नाम टॉम और एमा होता है। ये दोनों अपने लिए किसी घर की तलाश में होते हैं जिसके लिए वो एक ब्रोकर से मिलने पहुँचते हैं। इस ब्रोकर का नाम मार्टिन होता है जो कि देखने में बहुत ही अजीब लग रहा होता है। पर यह ब्रोकर एमा और टॉम को इतना सस्ता घर ऑफर करता है कि वो दोनों उसके अजीबपन को नज़रअंदाज करते हैं और घर देखने के लिए तैयार हो जाते हैं। वो ब्रोकर उनको ऐसी कॉलोनी में ले जाता है जहां दिखाई देते हैं कि सारे मकान एकदम सेम टू सेम एक जैसे बने हुए हैं, जो कि देखने में काफ़ी स्ट्रेंज लगता है। घरों के साथ साथ रास्ते भी एकदम सेम टू सेम दिखाई देते हैं जहां कोई भी आसानी से गुम हो जाए। मार्टिन उन्हें हाउस नंबर 9 में लेके जाता है। जब वो दोनों घर देखने में बिजी होते हैं तभी मार्टिन मौका देखकर वहां से चला जाता है। अब ये सब चीज़ें एमा और टॉम को बहुत अजीब लग रही होती हैं, इसलिए वो दोनों भी यहाँ से जाने का फैसला करते हैं। वे दोनों अपनी कार से यहाँ से बार बार निकलने की कोशिश कर रहे होते हैं मगर घूमकर वापस से हाउस नंबर 9 पर आ जाते हैं, जिसे देखकर हमें समझ आता है ये किसी ऐसे डेड एंड में फंस गए हैं जहाँ पर सारे रास्ते हाउस नंबर 9 पर आकर ख़त्म हो जाते हैं। मतलब टॉम और एमा अब भटक चुके हैं। घंटों तक कोशिश करने के बाद भी वो यहाँ से बाहर नहीं निकल पाते। अब वो दोनों इन सब चीज़ों से काफ़ी परेशान हो जाते हैं और उनकी कार का पेट्रोल भी अब ख़त्म हो जाता है। अब रात भी हो जाती है। अब टॉम और एमा इसी हाउस नंबर 9 में रात गुजारने का फैसला करते हैं, जहाँ पर टॉम को खाना ढूंढते समय फ्रिज में से एक शैम्पेन की बोतल और कुछ स्ट्रॉबेरी मिलती है। जैसे ही वो स्ट्रॉबेरी खाता है उसे समझ में आता है कि भले ये दिखने में स्ट्रॉबेरी जैसी लग रही हो पर इसका स्वाद कुछ अलग है। रात गुजर जाती है और जब सुबह होती है तो टॉम सबसे पहले घर की छत पर चढ़ता है ताकि वो बाहर जाने का रास्ता ढूंढ सके। मगर जैसे ही वो छत पर पहुंचता है वो देखता है कि यहाँ पर तो दूर दूर तक सारे रास्ते एक ही जैसे हैं और यहाँ से निकलना नामुमकिन है। मगर फिर भी टॉम और एमा एक फैसला करते हैं कि हम दोनों एकदम सीधा चलेंगे, कहीं नहीं मुड़ेंगे, तो शायद हम यहाँ से बाहर निकल जाएं। मगर ये तरकीब भी उन्हें काम नहीं आती है। चलते चलते दोनों ही बहुत थक चुके होते हैं और थोड़ा ठहरने का फैसला करते हैं। उनको एक घर से रोशनी आती दिखाई देती है। फिर जैसे ही वो उस घर में जाते हैं वो देखते हैं कि ये तो वही घर है जिसमें उन्होंने पिछली रात गुजारी थी। वो दोनों समझ ही नहीं पा रहे थे कि आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है। जहाँ तभी इनकी नज़र घर के सामने पड़े एक पार्सल पड़ जाती है जहाँ कुछ डेली यूज़ होने वाले सामान और खाना होता है, जिसे देखकर टॉम बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है और इस हाउस नंबर 9 में आग लगा देता है कि शायद कोई इस धुएं को देखे और उन्हें बचाने आ जाए। वहीं पर इंतजार करते करते दोनों लोग सो जाते हैं और अगले दिन जब उनकी आंखें खुलती हैं तो दोनों ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि जिस घर को उन्होंने पिछली रात को जलाया था आज वो फिर से बिल्कुल सही सलामत इनके सामने बनकर तैयार है। और इनके घर के सामने फिर से एक पार्सल रखा होता है जिसे खोलने पर इनको एक बच्चा मिलता है। साथ ही एक नोट भी लिखा होता है जिसमें लिखा होता है बच्चे का देखभाल करो और आज़ाद हो जाओ। अब शायद टॉम और एमा के पास ये एक आखिरी रास्ता होता है जिससे वो यहाँ से बाहर निकल सकते हैं। यहीं इंतजार करते करते 98 डेज निकल जाते हैं, जहां हम देखते हैं कि यह बच्चा 3 महीने में ही काफ़ी बड़ा हो गया है। इसकी उम्र तो कम होती है मगर इसका शरीर 10-12 साल के बच्चे जैसा होता है, जबकि इसकी आवाज़ तो किसी 25 साल के लड़के के जैसी होती है। दिन भर यह बच्चा अजीब सी चीज़ें करता रहता है और टॉम और एमा को दिन भर घूरता रहता है और वो बीच बीच में टॉम और एमा की नकल भी करता है। और जैसे ही उसको भूख लगती है वो पागलों की तरह चिल्लाना शुरू कर देता है और तब तक चिल्लाता रहता है जब तक उसको खाना दे न दिया जाए। टॉम और एमा इस हकीकत को आजमा लेते हैं और इस उम्मीद में जीने लगते हैं कि शायद एक ना एक दिन वो लोग यहाँ से बाहर निकल जाएं। एक दिन टॉम बाहर बैठकर सिगरेट पी रहा होता है, तभी उसके हाथ से सिगरेट नीचे गिर जाती है और जहाँ पर सिगरेट गिरी होती है वहाँ से घास अचानक से गायब हो जाती है और उसे पहली बार जमीन देखने को मिलती है। जमीन देखते ही टॉम उसको खोदना शुरू कर देता है। शुरुआत में तो एमा भी उसकी हेल्प करती है मगर जल्द ही एमा को ये रियलाइज हो जाता है कि यहाँ पर खोदने से कुछ नहीं होने वाला और वो टॉम को भी ये करने से मना करती है, मगर टॉम नहीं मानता है। दिन और रात वो वहाँ पे गड्ढा खोदता रहता है। जबकि उधर एमा बच्चे के बारे में एक और चीज़ नोटिस करती है कि वो बच्चा टीवी पर कुछ अजीब सी ग्राफिक्स देखता रहता है। अब एमा और टॉम उस बच्चे को देखकर काफ़ी परेशान हो गए हैं। एक दिन तो टॉम गुस्से में आकर उस बच्चे को गाड़ी में ले जाने वाला होता है मगर तभी एमा आकर उसको रोक लेती है। शायद एमा को थोड़ा उस बच्चे से लगाव होने लगा था, इस वजह से टॉम और एमा का रिलेशनशिप भी खराब होने लगता है।
अब टॉम ज़्यादातर अपना समय गड्ढा खोदने में गुजारता है, जबकि एमा अपना ज़्यादातर समय उस बच्चे के साथ रहने में बिताती है। एक दिन एमा देखती है कि घर से बच्चा गायब हो गया है। उसे ढूंढने पर वो कहीं नहीं मिलता, पर थोड़े वक्त बाद जब वो वापस आता है तो उसके पास एक किताब होती है। एमा उससे पूछती है कि वो कहाँ गया था, पर वो कुछ नहीं बताता। उस किताब में अजीब सी लैंग्वेज लिखी होती है और अजीब से पैटर्न बने होते हैं। ये वही पैटर्न होते हैं जो अक्सर वो बच्चा टीवी पर देखता रहता है। एमा को लगता है कि बच्चे को शायद कुछ ना कुछ पता जरूर है, इसलिए वो बच्चे के साथ एक गेम खेलती है ताकि वो सच का पता लगा सके, जिसमें वो बच्चे को सबकी एक्टिंग करने के लिए कहती है। सबसे पहले वो टॉम की एक्टिंग करता है और फिर एमा की। फिर एमा उस आदमी की एक्टिंग करने को बोलती है जिसने उसे वो किताब दी। और जैसे ही बच्चा उस आदमी की एक्टिंग करने लगता है, उसके गले में अजीब सा फोड़ा निकलने लगता है और उसकी आंखें एकदम बदल जाती हैं, जिसे देखकर एमा घबरा जाती है और वो समझ जाती है ये बच्चा कोई आम बच्चा नहीं है। समय ऐसे ही गुजरता रहता है और अब हमें दिखाया जाता है कि बच्चा यंग हो चुका है। ये बहुत ही अजीब होता है। ये देखकर बहुत अजीब लगता है कि जो बच्चा कुछ ही दिन में जन्मा हो वो इतनी जल्दी जवान कैसे हो सकता है। जवान है के साथ साथ वो ताकतवर भी हो जाता है। अब वो एमा और टॉम को डोमिनेट करने लगता है। दोनों की हालत अब पहले से बहुत ज्यादा खराब हो गई है। दोनों को देखने से लगता है कि अब वो इस बच्चे से डरने लगे हैं। अब बच्चा आदमी बन चुका है। वो रोज कहीं ना कहीं चला जाया करता था। एमा वो जानने की कोशिश करती है कि आखिर वो जाता आता कहाँ है, पर वो इस बात का पता नहीं लगा पाती। अभी हम देखते हैं कि टॉम को खुदाई के दौरान एक लाश मिली होती है, जिसे देखकर वो बहुत घबरा जाता है और अब उसकी हालत भी बहुत खराब होने लगी है। एमा टॉम को देखकर ये समझ गई थी कि उसको अब मदद की सख्त जरूरत है, लेकिन वो उसके लिए कुछ कर भी नहीं पा रही थी। वो उस बच्चे को आवाज लगाती है, मगर ना ही वो बच्चा घर से बाहर निकलता है, ना उनकी मदद करता है और घर का दरवाजा तक बंद कर देता है। टॉम और एमा रात भर बाहर बिताते हैं और सुबह होते होते टॉम की मौत हो जाती है। बाद में वो लड़का बाहर आकर एमा को एक पैकेट देता है, जिसमें एमा टॉम की बॉडी को डाल देती है। फिर वो लड़का उस टॉम की बॉडी को उसी गड्ढे में डाल देता है जिसको उसने खोदा था। इस सब चीज़ों से एमा परेशान हो जाती है और वो उस लड़के पर अटैक कर देती है। अचानक से वो बच्चा किसी जानवर की तरह चलता हुआ जमीन के अंदर से कहीं चला जाता है। एमा भी उसका पीछा करते करते किसी ऐसे घर में पहुंच जाती है जहां वो एक औरत को देखती है जो रो रही थी। उसको समझ में नहीं आता कि आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है, और तभी अचानक से वो जमीन में धंसना शुरू हो जाती है और आखिर में वो वही वापस हाउस नंबर 9 पर आ जाती है। देखकर लग रहा था कि उसकी आखिरी कोशिश भी बेकार हो चुकी है। वो इतनी कमजोर हो गई थी कि ना ही वो चल पा रही थी और ना ही कुछ बोल पा रही थी। वो लड़का एमा को भी उसी पैकेट में डालकर उस गड्ढे में डाल देता है और जिंदा ही दफन कर देता है। और जैसे ही वो गड्ढे को ढकता है, वहां वापस से घास सूख जाती है। जिसके बाद वो लड़का उस घर को पूरी तरह पेंट करता है और जहां जहां एमा और टॉम के निशान होते हैं वो सब मिटा देता है। और फिर वो टॉम की ही गाड़ी लेकर मार्टिन के ऑफिस जाता है। मार्टिन वही ब्रोकर होता है जो कि हमको शुरुआत में दिखाया गया था। स्ट्रेंज बात तो ये होती है कि मार्टिन को दिखाते हैं कि वो इतनी जल्दी इतना बूढ़ा हो चुका है। दिखाया जाता है कि वो मार्टिन को भी एक पैकेट में डाल देता है और खुद वो मार्टिन बन जाता है। और ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है और ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा। अब ये ब्रोकर किसी और को फंसाएगा और ये वापस से वहां लेकर जाएगा और फिर किसी बच्चे को दिया जाएगा जिसका वो पालन पोषण करेंगे और वापस से वो बच्चा बड़ा होगा और उनको मार देगा। ये कहानी इसी तरह चलती रहेगी। दरअसल ये बच्चे आम नहीं होते, ये एलियन के बच्चे होते हैं जिनका पालन पोषण करने के लिए एलियन इंसानों को चुनते हैं। तो आज की कहानी आपको कैसे लगी? वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।